अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या आप आईपीएस बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से सिम्टम ऐसे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कि जो आपको आईएएस और आईपीएस की कैटेगरी में आगे लेके जाते हैं? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर नंबर 1 आता है, आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर नंबर 3 आता है, नंबर 7 और नंबर 9, अगर ये चारों नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर आते हैं तो आपके यूपीएससी क्रैक करने के जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर आप रियल में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कि आपके घर के वास्तु के अंदर क्या क्या चीजें करेक्ट हो। आप पढ़ाई में एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप 10 लाख लोगों के बीच में सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, 12-12 घंटे 15-15 घंटे आप स्टडी टेबल पे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके घर के वास्तु को भी अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपके आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। करना क्या होगा? सबसे पहले ये देखना होगा कि पढ़ने के लिए हमारी जो प्लेसमेंट है वो कहां होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ने के लिए आपकी जो प्लेसमेंट है, जहां आपका स्टडी टेबल हो, वो जगह सबसे पहले पश्चिम यानी कि वेस्ट जोन है कि पश्चिम आपका जो स्टडी टेबल है वो पश्चिम दिशा की तरफ अगर होगा तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा आप साउथ ईस्ट जोन के अंदर भी बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। थर्ड डायरेक्शन कि आपकी जो स्टडी टेबल की डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट की तरफ भी हो सकती है। साउथ वेस्ट में के अंदर भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। चौथी डायरेक्शन कि आप पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा के अंदर भी आप अपना स्टडी टेबल रख के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा कि आपका फेस पढ़ाई करते हुए किधर हो जिससे आपके रिजल्ट अच्छे आए और आप यूपीएससी जल्दी से क्रैक कर जाएं। तो आपका पढ़ाई करते हुए जो फेस है, या तो आप कोशिश करें कि ईस्ट की तरफ रखें या फिर कोशिश करें कि नॉर्थ की तरफ रखें। कभी भी पढ़ाई करते हुए आपका जो फेस है वो साउथ दिशा की तरफ नहीं रखें। दूसरी डायरेक्शन साउथ वेस्ट दिशा की तरफ कभी नहीं रखें। तीसरी डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कभी नहीं रखें। और चौथी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कभी नहीं रखें। अगर आपकी प्रॉपर्टी डायगोनल है यानी कि 45 डिग्री की है तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भी फेस करके पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो रूम है उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? तो आपका जो रूम है, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहां का जो कलर है वो बेज कलर यानी कि क्रीम कलर होना चाहिए। हल्का सा येलोइश यानी कि बेसन के कलर की तरह का कुछ क्रीम कलर होना चाहिए। अब क्रीम कलर ही क्यों हो? क्योंकि क्रीम कलर जो है, जो येलो कलर है, वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान चक्षु खोलते हैं, पढ़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम वहां कुछ क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन दीवारों पे रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके रूम की जो लाइटिंग है वो सुपर वाइट लाइटिंग ना हो। अब सुपर वाइट लाइटिंग क्यों नहीं हो, उसका क्या इंपैक्ट है? क्योंकि सुपर वाइट लाइटिंग चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, जबकि हमें चाहिए सूर्य की रोशनी और बृहस्पति की रोशनी, मतलब सूर्य की एनर्जी और बृहस्पति की एनर्जी। अब वो कैसे क्रिएट होगी? एक तो बृहस्पति की एनर्जी के लिए आपने येलो कलर स्थापित किया, दूसरा सूर्य की रोशनी के लिए आप डे लाइट जैसी लाइट का प्रबंध करें, यानी वार्म व्हाइट लाइट और नेचुरल व्हाइट लाइट, उन दोनों को मिक्सअप करके, नेचुरल व्हाइट और वार्म व्हाइट लाइट दोनों को मिक्सअप करके तब आप इस तरह की लाइट का अरेंजमेंट करें जिससे आपका डे लाइट का प्रबंध करेक्ट हो जाएगा। आपकी जो सनलाइट का प्रबंध करे, उसमें जो इफेक्ट आएगा वो सनलाइट की तरह का इफेक्ट आएगा, जिससे
वहाँ का जो ओरा है वो डे बाय डे पॉजिटिव होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही रहेगा, आपका मन बार बार विचलित नहीं होगा, क्योंकि आपने चंद्रमा को तो वहाँ से हटा दिया और सूर्य को वहाँ स्थापित किया। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आपकी पढ़ने की क्षमता अच्छी होगी, आपको बहुत जल्दी से थकान भी नहीं होगी, आपका मूड बार बार स्विंग नहीं होगा। तो ये सब अरेंजमेंट आप करेंगे तो आपके यूपीएससी क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।